सदन में जब से विधानसभा शुरू हुई है तब से किसी न किसी बहाने हमारे माननीय भूपेश बघेल जी के सरकार को, उनके सरकार के मंत्रियों को, उनके कार्यों को, उनकी निंदा करके, उनके ऊपर जांच बिठा करके इन्होंने साबित किया है कि ये भी नरेंद्र मोदी की तरह ही छत्तीसगढ़ में व्यवहार करने वाले हैं। हाँ, आज बजट सत्र का समापन हुआ और लंबे समय तक ये सत्र चला, लेकिन बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये संपन्न हुआ और आधे से ज्यादा नए सदस्य चुन के आए थे। लेकिन ऐसा नहीं लगा कि वो लोग पहली बार चुन के विधायक बन के आए हैं। सबने अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया। हमारे आधे मंत्री भी नए थे, पहली बार विधायक बन के मंत्री के रूप में यहाँ पर आए। उन्होंने भी बहुत अच्छा अपना प्रस्तुति, प्रश्नों का जवाब बहुत अच्छे से दिया। मतलब कुल मिला के लगता ही नहीं था कि ये नया विधानसभा था जिसमें आधे से ज्यादा नए सदस्य थे। कुल मिला के बहुत अच्छा और छत्तीसगढ़ के विकास में ये बजट सत्र संपन्न हुआ है। ईडी की कार्रवाई होने लग गई, आम जनता में संदेश जाने लगा, तो इस बात का प्रतीक बना है कहीं न कहीं जाकर के कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार की जड़ नीचे तक पहुंची है और जनता ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। इसी जनता ने उनको वापस लौटा दिया। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है विधानसभा के बजट सत्र पर। विधानसभा का बजट सत्र तो खत्म हो गया, लेकिन कई सवाल अपने पीछे ये सत्र छोड़ गया। इस सत्र में किस तरीके का परफॉर्मेंस विपक्ष का रहा, किस तरीके से सत्ता पक्ष के विधायकों ने भूमिका निभाई, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और इसीलिए हमने आज की इस पूरी चर्चा को नाम दिया है सत्र का शस्त्र। तो ये शस्त्र किसने उठाया, किसने चलाया, कौन घायल हुआ, कौन इसका अच्छे से इस्तेमाल कर पाया, आइए जानते हैं इस चर्चा में। तो मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ विधायक राम प्रसाद यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में राजनीतिक नजरिया रखेंगे गंगेश द्विवेदी जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हम एमएलए जो बीजेपी के हैं रिकेश सेन जी, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक हमारे साथ प्रवक्ता रविंद्र सिंह जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। तो ये तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार हम बता रहे हैं कि बजट सत्र में किस तरीके की भूमिका में कौन नजर आया। तो प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करते हैं। और जैसे कि विधानसभा सत्र की परंपरा है कि विपक्ष का ये सत्र माना जाता है, विपक्ष के लिए एक मंच होता है जिसमें वो अपनी बात रखते हैं। तो अपनी भूमिका को, विपक्ष की भूमिका को कैसे कांग्रेस आंकती है, राम कुमार यादव जी से जान लेते हैं। राम कुमार जी, ये सत्र आप लोगों के लिए जो है वो एक नई भूमिका के साथ नजर आया। पिछली बार आप लोग सत्ता में थे, इस बार विपक्ष में हैं। सत्र को लेकर क्या आपका आकलन है? आप लोगों की भूमिका किस ढंग से रही इस सत्र में? देखिए, निश्चित तौर पे जो एक विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए हमने अदा किया। ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार में आने के बाद ये पहला ये इनका बजट सत्र थी। और बजट सत्र में जो है बाकी शासकीय काम करने के बावजूद जो भी सारा जो रहता है इस प्रदेश में, जैसे आदिवासी समाज का मुद्दा, जो एक बैगा समाज के को हत्या की जाती है, उसको 23 दिन के बाद में उनको जो है विपक्ष के दबाव में उसको जो है सरकार जो है उनको मानती है कि मर्डर है। ये विपक्ष के ही देन थी। उसी प्रकार से सादराम यादव जो एक चरवाहा था, उसमें भी हमने चर्चा करने के लिए दबाव बनाया। हम जो है निवेदन के सदन के माध्यम से और तमाम, जैसे कि आज ही आप देखे होंगे इस प्रदेश में जो गरीब है, जो रोजगार गारंटी में काम करके अपना जीवन यापन करते हैं, आज सरकार बनने के बाद 2-3 माह गुजरने के बाद भी आज उन गरीबों के हाथों को रोजगार गारंटी में काम नहीं मिल रहा है। इसके लिए सदन में हम लोग जो आवाज उठाए तो तमाम प्रकार की जो बातें थी, इसको जो है विपक्ष जिस प्रकार से भूमिका जो करना चाहिए तो उसको हम लोग किए। लेकिन जो सत्ता पक्ष के लोग थे, सत्ता पक्ष इसलिए होते हैं कि उनको अच्छा काम करना,
अगर इस प्रदेश में अगर कुछ भूल चूक हुई है, जो विपक्ष है उसको याद दिलाते हैं, उस विषय में ध्यान दे करके उसमें जांच कराना। लेकिन जहां तक आप देखे होंगे विपक्ष जो सवाल जो किए हैं, पक्ष सिर्फ ये कह के टालने लगे कि ये उस समय क्या है, ऐसा है वैसा है, लेकिन किसी प्रकार से इनका जो रचनात्मक कार्य नहीं किए। सिर्फ इन लोग जो सत्र जो चला उसमें आरोप लगाए, लेकिन छत्तीसगढ़ के जनता के हित में कोई काम करने का इन्होंने बीड़ा नहीं उठाया, न प्रयास नहीं किए। ये मैं समझता हूं कि जो सत्ता पक्ष को जो करना था इस सत्र में वो नहीं किया, इसलिए विपक्ष का तो हम किए, लेकिन सत्ता पक्ष ने सदन में उनका जो है परफॉर्मेंस ठीक नहीं था। ठीक है, सत्ता पक्ष का परफॉर्मेंस ठीक नहीं था और कोशिश ये की गई कि सारे मामले को पिछले कार्यकाल पर डाल दिया जाए, इसलिए थोड़ा बचाव की मुद्रा में विपक्षी सदस्य नजर आए, लेकिन ओवरऑल विपक्ष ने भूमिका काफी अच्छी निभाई। हम चलते हैं गंगेश जी के पास और एक विश्लेषण समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये सत्र को वो अपने राजनीतिक नजरिए से आंकते हैं। गंगेश जी, इस बार के सत्र में काफी चर्चा का समय मिला, लंबा भी सत्र चला। आमतौर पर सत्र छोटा हो जाता है और सत्ता पक्ष की कोशिश होती है कि सत्र ज्यादा से ज्यादा छोटा हो, लेकिन इस बार क्योंकि मामले पिछले कार्यकाल से जुड़े हुए थे, इसलिए सत्ता पक्ष भी लंबा इसे खींचने के मूड में थी और आखिरी तक खींचने की उसने कोशिश भी की। क्या लगता है पक्ष विपक्ष की भूमिका इस पूरे सत्र में कैसी रही? देखिए, निश्चित तौर पर पक्ष और विपक्ष दोनों के नए विधायकों की खास तौर पर मैं तारीफ करना चाहूंगा। जिस तरह से पहली बार इस बार जो विधायक चुनकर आए उनके बारे में खास तौर पर उन लोगों ने जिस तरह से सारगर्भित तरीके से मुद्दे विधानसभा में उठाए, ऐसा पहले देखा नहीं गया। हर बार टोकाटाकी करना पड़ता था अध्यक्ष को, और डॉक्टर रमन सिंह 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने जिस तरह से गाइड किया तो एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन दिखाई दिया पूरे सत्र के दौरान। दूसरी बात जो मुद्दे की है, तो निश्चित तौर पर देखिए पिछली सरकार में जो काम हुए इस सत्र में उन्हीं सब चीजों का ही देखा जोखा कुल मिला के रखा गया। और इसमें एक तरह से रामकुमार यादव जी कहना भी अपनी जगह ठीक है कि पिछले कार्यकाल के चीजों को लेकर उन्होंने ज्यादातर बातें पिछली सरकार के ऊपर टाली, और लेकिन कई मसले ऐसे आए जो पिछली सरकार में वाकई में लगते हैं कि इनको होना चाहिए था। जैसे आज का एक मुद्दा मैं स्पोर्ट्स का करना चाहूंगा। पिछले 5 साल में अगर उत्कृष्ट खिलाड़ियों को का अलंकरण नहीं किया गया, उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, तो निश्चित तौर पर यह पिछली सरकार के ब्लंडर मिस्टेक है। इस तरह के जो भी मसले जो उठे, इस तरह के मसले बस बताते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं कई सारे मसलों में चूक कर गई है पिछली सरकार। और उसके अलावा और जैसे जमीन का एक मसला, किसानों की जमीन 1.5 साल 2-2 साल से उनकी नपाई नहीं हो रही है, किसान परेशान है, तो उसको लेकर भी व्यवस्था दी गई पिछली सरकार की आलोचना के साथ। तो इस सरकार में एक अच्छी बात यह रही कि बहुत सारे जो सत्ता पक्ष के थे विधायकों ने ही सवाल उठाए और उन्होंने उनके ही सवाल पर सत्ता पक्ष से ही व्यवस्था मिली। हालांकि ये उनकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि पिछली सरकार की कारगुजारियों को उजागर करके पॉइंट आउट करके उस पर जांच बिठाना, जैसा कि आरोप लगातार कांग्रेस की तरफ से लग रहा है, कांग्रेस के विधायक लगा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष ने भी लगाया, इस बात का आरोप लगाया कि उनकी सरकार थी, उस सरकार को कटघरे में खड़े करने का प्रयास किया गया। लेकिन बिना आग के धुआं तो उठता नहीं है। अगर ये सब चीजें आ रही हैं तो निश्चित तौर पर जब ये विपक्ष में थे पिछली सरकार में, बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत और चंद्राकर जी, अजय चंद्राकर, ये लोग लगातार अग्रेसिव रहते थे। इस बार भी वो सत्ता पक्ष में रहते हुए भी काफी अग्रेसिव दिखाई दिए। इसके अलावा कई नए विधायकों ने भी मसले उठाए। तो कुल मिला के सच्चाई ये, मतलब जो सच्चाई है वो उजागर हुई और उभर कर बाहर आई। जनता के लिए वो बहुत ही अच्छा रहा। मुझे लगता है जिन मसलों में कमजोरी रहेगी, मैं ये नहीं कहता हूं कि पिछली सरकार का शासन खराब था, बल्कि मेरा कहना यह है कि जो चूक रह गई, जो कमियां रह गई, उस पर जांच बैठी, उस पर नई व्यवस्था दी गई, तो ये जनता के लिए सार्थक प्रयास है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, सार्थक प्रयास तो दिखाई दिया, लेकिन जो भाजपा के विधायक थे वो अपनों के लिए ही मुसीबत बनकर सामने आए और ये स्थिति कई बार देखी गई कि नए मंत्री तो बना दिए गए पर नए मंत्री उन सवालों का जवाब नहीं दे पाए जो अपने विधायकों के द्वारा पूछे जाते रहे हैं। हमारे साथ रविंद्र सिंह जो जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, ये क्या रहा इस बार के सत्र में? पहले हम सुनते थे कि देवजी भाई पटेल एक हैं जो ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिससे सरकार गिर जाती है। इस बार तो ऐसे 4-5 चेहरे थे जो कि आपके मंत्रियों को घेरते रहे, नए मंत्रियों की पोल खोलते रहे। ये क्या कोई रणनीति है या फिर ये कोई नाराजगी के स्वर हैं जो कि आप लोगों को आगे भी झेलने पड़ेंगे? ना तो ये कोई रणनीति का, ना ही नाराजगी का कोई स्वर था।
पूरी तरह विपक्ष की विफलता थी, क्योंकि सत्ता पक्ष ने सवाल उठाए हैं। यदि विपक्ष इतनी सकारात्मक होता, इतनी रचनात्मक होता, तो कांग्रेस के विधायकों को मुखर होकर उठाना चाहिए था मुद्दों को। यदि वो उठाने में विफल रहे तो इसका मतलब पूरी तरह कांग्रेस विफल रही। और सबसे बड़ी बात है, 2 महीने की सरकार है। यदि प्रश्न लगे हैं तो कार्यप्रणाली जो पिछली सरकार थी उसी पे तो जवाब आता कि इन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया। तीसरी बात, इन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता ने स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं कमी हुई। चलो, चुनाव हारने के बाद उन्होंने स्वीकार तो किया कि कुछ न कुछ कमियां थी, और कुछ न कुछ नहीं, बहुत कमियां थी। इस सरकार में हमने जो किया, तो मैं आपको 1-2 चीजों को पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले अभी आज ही देखा आपने, पीएससी सुधार आयोग का एक गठन भी किया। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना के लोगों को इसी विधानसभा सत्र में फ्री में रेत देने की बहुत बड़ी घोषणा की गई। जी, हेलो जी, मेरी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल मिल रही है। जी, बोलिए। 4 या 5 दिनों होता था पहले विधानसभा, अभी 1-1 महीने का रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम तो कुछ चीजों को हमेशा से फेस करने की रखते हैं। हम चाहते थे जो भी मुद्दे हैं आ जाए, इसलिए करीब हमने 1 महीने का सत्र रखा। कभी कांग्रेस शासनकाल में हमने नहीं कि 1 महीने का कोई सत्र हो जाए, और ये हो रहा है। तो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छा है। डॉक्टर रमन सिंह ने जिस तरह से विधानसभा को चलाया वो, और विष्णुदेव साय ने जिस तरह से सारे प्रश्नों का जवाब दिया, वो छत्तीसगढ़ के लिए एक बेहतरीन नजीर बनने वाला है। और कांग्रेस के लोग तो हमेशा नकारात्मक राजनीति करते थे, इसी कारण वो छत्तीसगढ़ से बाहर हुए। और विधानसभा का सत्र बहुत अच्छा चलेगा, लगातार रचनात्मक कार्य होंगे। हम विपक्ष से उम्मीद करते हैं कि वो हमेशा सहयोग करे, और छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं, विकास की जो गति बढ़नी चाहिए। यादव जी की तरफ चलते हैं। यादव जी, क्या ये विपक्ष की विफलता थी कि आप लोगों के विधायकों से ज्यादा सक्रियता बीजेपी के विधायकों को दिखी, उन्होंने घेरने की कोशिश की, वो मुद्दे उठाते हुए दिखाई दिए? ये कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी दिखती है क्या विपक्ष को अपने आप में? देखिए, सत्ता तो आती जाती रहती है। छत्तीसगढ़ में जिस मुद्दे को लेकर के इन्होंने जो है आज यहां पर स्थापित हुए हैं, भाजपा के जो सरकार बनी है, उस मुद्दे को लेकर के अब सदन में हम लोग चर्चा करना चाहे, जैसे कि कर्जा माफी के इनके जो है नेता लोग बात किए थे, वहां पर उनका कहीं पर कोई चर्चा नहीं। अपना जो है महतारी बंधन को जो बात है, उसमें जिस प्रकार से बात किए थे उसमें हम लोग चर्चा करना चाहे, उसमें लोग चर्चा नहीं किए। उसी प्रकार से हम बात करना चाहते हैं कि साधराम यादव जिसका हत्या होता है उसमें सीबीआई जांच के लिए उसमें चर्चा की बात करते हैं। इस प्रदेश में जिस प्रकार से अपराध बढ़ी है, वो भी अपराध एक समय था कि छत्तीसगढ़ को शांति के टापू माना जाता था, लेकिन जब से इनकी सरकार बनी है, आज आप जाके देखिए, अगर घर से कोई बाहर जा रहा है तो फैमिली वाले फोन कर रहे हैं कि कितने जल्दी आप वापस आओगे। तो इस प्रकार के माहौल था, लेकिन हमने चर्चा करना चाहा वहां पर, लेकिन वहां पर हमारी बातें नहीं सुनी गई, ना उसको हमको चर्चा के लिए कोई वहां पर राजी हुए। तो इस प्रकार से जो विपक्ष के जो भूमिका था हमने निभाया, लेकिन पक्ष भागे चर्चा के लिए। तो मैं कहना चाहता हूं, अगर सदन के अंदर में चर्चा नहीं होगा इस बात का, तो क्या चौक चौराहे में होगा? ये जो जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता को इन्होंने जो वादा करके आए हैं, अब आज जो माहौल बना है 3 महीने में, न गरीब को काम मिल रहा है, न छत्तीसगढ़ में कोई आदिवासी सुरक्षित है, न छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से हर वर्ग में आज देखेंगे आक्रोश बढ़ गया है। ये सब इनके जो है भारतीय जनता पार्टी बनने की बात है, ये सब हो रही है। हमारी सरकार थी, किसान खुश थे, गरीब खुश थे। छत्तीसगढ़ को प्रदेश में नहीं पूरे देश में 1 नंबर का भूपेश बघेल की सरकार कहा जाता था, लेकिन अभी 3 महीने में बता दिया कि किस प्रकार से कर्जा लेकर के इस प्रदेश को इन लोग कहां से कहां पहुंचाने वाले हैं, इन्होंने बता दिया। इसलिए कहना चाहता हूं, विपक्ष अपना अदा किया है, अपना भूमिका निभाई है, पक्ष चर्चा के लिए भगते रहे। वो डर गया कि यहाँ पर चर्चा करेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, इसलिए चर्चा से इन लोग भगे हैं।
ठीक है। ये सिंह साहब, बार बार ये सवाल सदन में भी आता रहा कि जो मुद्दे विपक्ष उठाता था उसका आप लोग जवाब देते नहीं थे, इसलिए वॉकआउट भी कई बार हुआ, एक बार बहिष्कार भी किया विपक्ष ने। जब जवाब नहीं आएगा विपक्ष के सवालों का तो वो विपक्ष करेगा क्या? इसमें गलती तो सत्ता पक्ष की नजर आती है। सबसे बड़ी बात है, लोकतंत्र में एक उम्मीद की जाती है कि विपक्ष जो है सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभाए। लोकतंत्र में बाइकआउट करना, सदन का बहिष्कार करना, ये तो संसदीय परंपरा है, इसमें कोई बहुत नहीं। अभी यादव जी जो बोल रहे थे कि कर्जा माफी पे चर्चा नहीं की, हमारे घोषणा पत्र में ही नहीं था कर्जा माफी, तो चर्चा करने की बात ही आज टीवी चैनल से बैठ के। जी जी, बोलिए बोलिए, आवाज। जी जी, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये कहना क्या चाहते हैं। और अभी 3 महीने की सरकार है, खुद स्वीकार कर रहे हैं 3 महीने में क्या हो जाएगा, कितनी कानून व्यवस्था कर जाएगी, ये जो वो है इन्हीं के कार्यकाल की देन है जिसे हम पटरी पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस जो है कभी संतुष्ट हो नहीं सकती, न अपने कार्यों से वो संतुष्ट होगी, बस वो केवल लाली देती है और कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सदन में बहुत अच्छे से जवाब दिया, ये बहिष्कार तो करेंगे ही ना, क्योंकि इनको विरोध करना है। हम कुछ भी अच्छा रचनात्मक कार्य करें उसका भी विरोध करना है। और महतारी वंदन योजना की बात कर रहे हैं या फिर मतलब क्या कहते हैं 2 साल के बोनस का 2 साल का बोनस हमने एक टाइम फ्रेम में दिया है, और महतारी वंदन योजना की नहीं है, हम आपसे पहले दे देंगे और सदन पे कार्रवाई निर्बाधित रूप से चलता रहेंगे तो भी हम उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है। लेकिन उम्मीद मैं फिर कहता हूँ कि क्या कहते हैं, उन्हें सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए, रचनात्मक सकारात्मक भूमिका निभाने की अपील हो रही है आपसे। जी मैं पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, मैं जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता को जो आपने वादा किया था उसी बात के लिए तो हम लोग विधानसभा में चर्चा चाह रहे थे। जैसे आप बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी तो एक मुश्त में पैसा देंगे, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप जहां पर रहते हो जिस ग्राम पंचायत में, उस ग्राम पंचायत में किसानों को पैसा दिया जाएगा। आपने दिए, इसी बात की तो हम लोग चर्चा चाह रहे थे। आप बोले थे कि उस समय बोले थे आप कि छत्तीसगढ़ में हम जो प्रति महिला, 4 महीने सुन लीजिए सिंह साहब, ठीक है सिंह साहब पहले बात हो जाती है, सुन लीजिए सिंह साहब, ये सुनने का भी थोड़ा, हम आपका बात सुने, हमारा भी बात सुनिए। बोलिए बोलिए। आप बोले थे उस समय, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी का पत्नी क्यों ना हो या मुख्यमंत्री का घर वाली क्यों ना हो और गांव में रहने वाला कोटवार के घर वाली क्यों ना हो, सबको हम महतारी बंधन में पैसा देंगे 1000 रुपया। आपने दिए क्या? आप उसमें जो है काट छाट कर रहे हैं, दुनिया भर का ऐसा करके आज मात्र हम जो है 10% महिलाओं को दे रहे हैं, वो भी पहले से किसी को पेंशन मिल रहा है तो उस पेंशन को जोड़ के दे रहे हैं। हम इसी बात को चर्चा चाह रहे थे कि आप कहते हो चुनाव में अलग और यहां पर करते हो अलग। हमने, आप एक गरीब आदिवासी का जान चला जाता है, हम उसमें चर्चा चाहते हैं। एक ग्वाला यादव समाज सबसे मिलजुल कर रहने वाला ग्वाला समाज का हत्या होता है, उसमें सीबीआई की जांच के लिए मांग करते हैं। इस प्रदेश में कानून व्यवस्था में चर्चा चाहते हैं लेकिन चर्चा से भागते हैं। इसलिए कहते हैं हम कि आपने जो वादा किए थे, जिस प्रकार के छत्तीसगढ़ को 3 साल में आप कानून का राज नहीं, यहाँ पर अपराधियों को गढ़ बना दिए हैं, इसमें चर्चा चाहा। लेकिन आपकी सरकार, आप विष्णुदेव जी की सरकार, इनका चक्र गरीब के लिए नहीं चल रहा है, इनका चक्र, इनका संसाधन यहाँ पर पूरा फेल है। इसलिए आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। आज छत्तीसगढ़ को शांति के टापू नहीं, आज अपराध का गढ़ बना दिए हैं। इसलिए हम यहाँ पर विरोध किए और आप लोग जिस प्रकार से 3 महीने में करके दिखा दिए हैं, आपने बता दिया कि बाकी साल में आप किस छत्तीसगढ़ को कहां से कहां ले जाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो तैयारी है और तेवरों से ये लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष इस सत्र में भले थोड़ी बातों को रखने में पीछे रह गया होगा, लेकिन आने वाले सत्र में क्योंकि जवाब सत्ता पक्ष को देना है तो काफी तैयारी हमें देखने को मिलेगी। द्विवेदी जी की ओर रुख कर लेते हैं। गंगेश जी, ये जो पूरा सत्र था, इसके ओवरऑल अगर हम एक रिपोर्ट के रूप में देखें, आपका क्या आकलन है भाजपा कांग्रेस के विधायकों के परफॉर्मेंस को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर इस बार बहुत ही मजबूत विपक्ष मिला है
35 विधायक हैं कांग्रेस के। तो ये इस सत्र में भी काफी आक्रामक रही भाजपा कांग्रेस के साथ भाजपा के विधायक भी आक्रामक रहे और उन्होंने भी सवाल उठाए। तो ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है और मुझे लगता है यही परंपरा जो है, ये जो नया लैंडमार्क दिखाई दिया इस बार, जैसा आप खुद भी बोल रहे थे कि पहले हम लोग देवजी पटेल जी को बोलते थे कि स्थायी विपक्ष की तरह से वो हमेशा सत्ता पक्ष के खिलाफ सवाल करते थे, लेकिन इस बार जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोग ही सत्ता पक्ष को घेरते नजर आए और कई मैच्योर जो सीनियर मंत्री है वो भी जवाब देने में गुरेज करते रहे, वो बगल झांकते रहे, पन्ने पलटते रहे और बाद में उनको ये कहना कि भाई हम इसका जवाब आपको अलग से दे देंगे, मतलब कहीं ना कहीं तैयारी में भी उनकी कमी दिखाई दी। तो इस तरह से मुझे लगता है कि बहुत जो अपनी संसदीय परंपरा है उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के विधायक बहुत ही खरे उतर रहे हैं और पहले प्रबोधन में इतना सीख के आना, इसका मतलब यह है कि विधायकों में जो नई पीढ़ी आ रही है वो स्मार्ट पीढ़ी आ रही है। ऐसा नहीं है कि उनको 10 बार की ट्रेनिंग की जरूरत हो, एक बार की ट्रेनिंग में वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, अपने एरिया का सवाल कर रहे हैं, अपने क्षेत्र का सवाल कर रहे हैं और उस पर व्यवस्था भी लेके आ रहे हैं। मतलब वो जो मंत्री में उपस्थित थे उनसे अपनी व्यवस्था लेने में भी कामयाब रहे, ये एक बड़ी कामयाबी है उनके लिए। जी, ये तो बड़ी कामयाबी है। कुछ सीखने की जरूरत है क्या विपक्ष के रूप में? अभी ढलने में थोड़ा कांग्रेस को समय लग रहा है, ये भी मानते हैं क्या? हाँ, देखिए जैसा कि अभी पहला चूंकि ये कार्यकाल ऐसा था कि इसमें ज्यादातर सवाल कांग्रेस के पिछले कार्यकाल थे, तो मुझे लगता है कांग्रेस भी इसमें बचती नजर आई थोड़ा सी। लेकिन जब अगला सत्र होगा, जब मानसून सत्र आएगा, लगभग 8-9 महीने की सरकार हो चुकी रहेगी, तब मुझे लगता है कि ज्यादा उभर के विपक्ष का परफॉर्मेंस दिखेगा। कांग्रेसी विधायकों के पास मुद्दे होंगे, अपने क्षेत्र के सवाल होंगे, क्षेत्र में जो कमियां रह गई हैं उनको लेकर वो ज्यादा आक्रामक नजर आएंगे। और जो पिछली बार मंत्री रहे हैं, वैसे तो हालांकि 8-9 मंत्री हार गए तो ज्यादा संख्या है नहीं सीनियर लोगों की, लेकिन जो भी सीनियर हैं वो लोग उस पर आक्रामक नजर आएंगे, उनके अनुभव का लाभ मिलेगा और मजबूत विपक्ष तो दिखाई देगा ही, उनका तेवर और बढ़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। राम कुमार जी, मंत्री जो सीनियर थे वो आपके हार गए, इस वजह से क्या थोड़ी सी कमी लग रही है सीनियरिटी में, अनुभव में, इसलिए ये थोड़ा परफॉर्मेंस में कोई असर दिख रहा है क्या? देखिए, चुनाव में तो हार जीत लगा रहता है। इस प्रदेश में यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। बिल्कुल। इस प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे जो आज भारत रत्न है, वो भी चुनाव लोकतंत्र में हारे हैं। इस प्रदेश में, इस देश में हमारे गांधी परिवार के भी बड़े से बड़े नेता, ये समय के चक्र है, यहाँ पर कोई छोटा ना बड़ा, यही तो लोकतंत्र है। महात्मा गांधी जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने तो ही बनाया है। लेकिन जिस प्रकार से एक कहना कि हमारे विपक्ष में जो अनुभवी नेता नहीं है, जब भूपेश बघेल जी, चरणदास जी महान, उमेश पटेल जी, मैं कितने नाम गिनाऊं, जो जब खड़ा होते हैं तो मंत्री लोग थरथराने लगते हैं कि हम लोग क्या जवाब देंगे। आज जिस प्रकार से, मैं ये नहीं कहता कि हमारे ही पक्ष में, भाई देखो विधायक तो सदन में जाते हैं तो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, हम सब इस प्रदेश को संभालने के लिए बने हैं। इस प्रदेश में जो भी त्रुटि होता है, सरकार से चूक होती है, उसको याद दिलाने के लिए होते हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो। विपक्ष के भी साथी यही तो कर रहे हैं। यही तो खूबसूरती है कि सत्ता पक्ष को उन लोग अंकित किए कि आप लोग चूक कर रहे हैं। इन लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे 3 महीना बहुत बड़ी बात होती है। 3 महीने में रोजगार गारंटी का पेमेंट देना था, वो रोजगार गारंटी में पेमेंट क्यों नहीं दिए? आज उस हाथ को काम नहीं दे रहा है, गरीब आदमी को आज पलायन कर रहे हैं। मैं जिस जिले में रहता हूं, जिस विधानसभा में रहता हूं, वहां से अभी कल आज ही के पेपर में छपा है कि बाहर से पलायन करने जो गए थे उनको लेकर के आज प्रशासन लेकर के आई है। तो इन लोग जो है हर क्षेत्र में फेल है, न गरीब का सम्मान किया, न आदिवासियों के हित में कोई अभी 3 महीने में काम किया। कुल मिलाकर देखेंगे तो 3 महीने में भारतीय जनता पार्टी का ये डबल इंजन फेल है। बिल्कुल, तो डबल इंजन फेल हो गया है। ऐसे आरोपों के साथ अगले सत्र की तैयारी आप लोगों को रखना है। सिंह साहब, किस ढंग से देखते हैं ये चुनौती को? अभी तो थोड़ी स्लो बॉल आई है, आने वाले समय में ये तेज गेंदबाजों के साथ आने वाली है विपक्ष सामने। हम तो इसी सत्र में सोच रहे थे कि विपक्ष बाउंसर फेंकेगा। अद्भुत बात है कि वो स्पिन और स्लो बॉल भी नहीं डाल सके। हम तो बहुत उम्मीद करते थे और 3 महीना बहुत समय होता है करके कांग्रेस के प्रवक्ता स्वीकार करते हैं, तो उन्हें 5 साल का समय बहुत कम लगा क्या कि बेरोजगारी भत्ता 2 महीने के लिए दिए? 5 साल उनके लिए कम पड़ रहा था और 3 महीने का समय हमारे लिए बहुत हो गया। अरे बहुत क्या हो गया, मैं बता रहा हूँ, सत्ता से जो गए हैं ना, इसका इनको दंश अभी तक हटा नहीं है।
ये अभी तक उस सदमे से नहीं उबर पाए कि हम सत्ता से निकल गए, इसलिए इनको 3 महीने का समय बहुत लंबा समय लग रहा है और ये सोच रहे हैं कि सरकार किसी तरह गिर जाए या कुछ हो जाए फिर क्या। अब कांग्रेस का दौर खत्म हो गया, इसकी नीति स्पष्ट है, न नियत स्पष्ट है। हम बोल रहे हैं ना, वो जितना भी कर ले, बोल रहे हैं चरणदास महंत जी या मतलब दुनिया भर का नाम गिना रहे हैं कि इन्होंने ऐसा ऐसा परफॉर्मेंस दिया, कितना वॉकआउट हुआ, कितना बहिष्कार किए, आप मुझे बता दीजिए। यदि बहिष्कार करते तो समझ में आता है कि सत्र सही नहीं चल रहा है। एक तो बहिष्कार हुआ हो तो हुआ हो, उससे क्या सत्र बेकार हो गया? इसका मतलब है सत्र शानदार रहा, हमारे मंत्रियों ने पूरी तैयारी के साथ था, एक नहीं एक प्रश्न पे 20-20 प्रश्न निकले, सबका हमने शालीनता से और पूरी जनता से जवाब दिया, पूरे तथ्यों के साथ जवाब दिया। तथ्य होते कांग्रेस के पास तो घेरते, कांग्रेस क्या घेरती, बल्कि उसकी तुलना में तो भाजपा के जो विधायक थे वो ज्यादा अच्छा प्रश्न कर रहे थे। कांग्रेस में दूर दूर तक नजर आई। अभी लोकसभा का वो आएगा, इसमें दिख रहा है कि गाँव गरीब किसानों को हमने बहुत किया। विपक्ष के सवालों का जवाब देना तो आसान है सिंह साहब, लेकिन अपने जो विधायक सवाल पूछते हैं तो जवाब देना मुश्किल हो जाता है। ये चुनौती तो रहेगी आने वाले दिनों में आपके सामने। बहुत अच्छी बात है कि हमारे विधायक, यदि विपक्ष नकारात्मक काम कर रहा है, अपने कार्यों को सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, तो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पा रहा, तो इसको भाजपा के विधायकों ने लिया। सीधी सी बात है, जब विधानसभा सत्र चलता है तो राज्य से संबंधित प्रश्न आते हैं, राज्य से विकास से संबंधित प्रश्न आते हैं। यादव जी ये तो उनको ही चुनौती मान रहे हैं, इनके खुद के विधायकों को। देखिए 3 महीना बोल रहे हैं, 3 महीना कुछ समय नहीं होता। मैं सिंह साहब को याद दिलाना चाहता हूं, भूपेश बघेल जी की सरकार जब शपथ ग्रहण किया तो 2 घंटे में एक दिन में इतना कर्जा माफ किया जिसको आप जो है 15 साल में नहीं कर सकते। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि भूपेश बघेल की सरकार जो 15 साल में जो आप अव्यवस्था बना के छोड़ के गए थे, उसको किस प्रकार के कोरोना काल के बावजूद भी जिस प्रकार के संवारा, आप जो है आपको मुझे लगता है कि 10 साल 15 साल में आप लोग नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि जो हम लोग अल्प समय में किए आप 3 महीने में नहीं किए, इसलिए आपको डबल इंजन फेल है, आप में अभी से धुआं आना शुरू हो गया। चलिए ये तो समय बताएगा कि कौन फेल है कौन पास है, और इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन ये सत्र खत्म हो गया और इस सत्र में जिस ढंग की चुनौतियां विपक्ष को झेलनी पड़ी है, सत्ता पक्ष भी उसी तरीके की चुनौती के साथ आया है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि अपनी खामियों को खत्म करके दोनों ही पक्ष विपक्ष एक बार फिर से सत्र में मिलेंगे तो नई ऊर्जा के साथ हमें दोनों का स्वरूप देखने को मिलेगा। चर्चा को आज यही खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ राम कुमार यादव जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। गंगेश द्विवेदी जी ने हमें समय दिया, उनका धन्यवाद। और रविंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का आज धन्यवाद करते हुए विधानसभा के इस सत्र के समापन के अवसर पर जो शस्त्र चले, जो अस्त्र चले, जो घाव लगे, उन सब पर आज हमने चर्चा की है। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग देखते रहिए TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।